क्वेश्चन है जी, डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट नीड्स टू बी दैट वर मैन्युफैक्चर्ड। याद है ना, यूनिट्स सोल्ड नीचे से लिए थे और प्लस उसमें एंडिंग यूनिट्स हमने ऐड किए थे, फिनिश यूनिट्स, और उसमें से माइनस हमने किए थे ओपनिंग फिनिश यूनिट्स। याद है ना? जी जी सर। यूनिट सोल्ड बेटे देखो 10,000 है और ओपनिंग फिनिश यूनिट्स लेस होंगे 2,000 के और 4,000 ऐड होगा। 10,000 में 4 ऐड हुआ तो 14, 14 में से 2 गया तो 12,000 आंसर आ जाएगा। ये देखो पहला आंसर हमारे पास आ गया 12,000। इसको हम सॉल्व भी करेंगे, ये जैसा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट बेटा वो कह रहा है द प्रोडक्शन एस्टिमेट एफओएच। ठीक है, प्रोडक्शन ने कोई एस्टिमेट किए हैं एफओएच, तो वो जरा बताएं कितने होंगे। बेटे ये क्वेश्चन जो है ना आपका, ये वाला क्वेश्चन, जी जी। इसके अंदर आप देखें ना तो ये देखें, ये आपका क्या दिया हुआ है, सेल्स, और इसके जी अलावा सर। ये वर्क इन प्रोसेस ना, ना ओपनिंग, ओपनिंग है ही नहीं वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन जी प्रोसेस है। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स में दिया हुआ है, उसमें नहीं दिया हुआ हमारे पास रुपीज में। तो ये देखो, ठीक इसके है। आगे हमें दिए हैं मटेरियल, लेबर और एफओएच, तीनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बन जाएगी? टोटल फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कॉस्ट। इसे टोटल मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं और टोटल फैक्ट्री भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। ठीक ठीक है। है। अच्छा ये देखो, द प्रोडक्शन मैनेजर हैज एस्टिमेटेड द कॉस्ट फॉर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ये देखो बेटा, ये लफ्ज पढ़ो, कॉस्ट। एस्टीमेट। बेटा बस कॉस्ट क्लोजिंग। पढ़ना है, कॉस्ट क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ठीक हो गया। ये वाली चीज। ये देखो इसमें तीन चीजें हैं, मटेरियल, लेबर और तीसरी चीज एफओएच है जो नहीं दिया हुआ। वो कहता है जी एफओएच कैसे निकालोगे। वो कहता है जो पहले वाला पुराना एफओएच है ना, ये देखो फैक्ट्री एफओएच क्लोजली प्रोपोर्शनेट टू लेबर। जो जी एफओएच है, जो पुरानी लेबर है, उसके साथ वो प्रोपोर्शनेट करता है, उसके साथ वो क्या करता है, प्रोपोर्शनेट करता है। ठीक हो गया। जी। तो इसका क्या मतलब है, ये देखो मैं ये आपके सामने करता हूं। प्रोपोर्शनेट का क्या मतलब है, जो पुराना एफओएच है मुझे ये बताओ वो कितना है, 30,000, जी और पुरानी लेबर बेटा कितनी है, 40,000। तो ये कितने जी। परसेंट हो गया, 75। 75%। कैसे मैंने निकाला, जो पुराना एफओएच है उसको लेबर पे डिवाइड किया तो 75% निकला। अब अगर आपने कैलकुलेटर पे 40,000 का 75% लो, 40,000 का ये आ जाएगा 30,000। तो ये देखो ये आ गया 30,000। तो अब यहाँ पे अगर ये लेबर है, वहां पे 40,000 का 75% लेते हो तो एफओएच बनता है, तो यहाँ लेबर का 75% लोगे तो एफओएच नहीं बनेगा, बनेगा ना यार। बनेगा। 2,000 का 5%, 75% लो, 1,500 बनेगा बेटा। हाँ जी, 15,000। अब बेटे इन तीनों को ऐड कर लेना है, मटेरियल, लेबर और 1,500 को ऐड कर लोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, 6 और 7 और 9,000, कितना बन जाएगा, 9,000। तो ये वाला निकल आया अब आपका, ये वाला पोर्शन, ये वाला। ठीक है। ठीक है। अच्छा इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ये हो गया प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट। या मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट का क्या मतलब है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्या निकालो, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है। फैक्टरिंग। अब बताओ क्या कैसे निकालूं, मटेरियल, लेबर, एफओएच ऐड, ओपनिंग वर्क इन जी। प्रोसेस 0 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अभी निकाला है हमने 9,000, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी, होगी। ठीक। Assume that the first cost recorded in the finished goods is first cost to be credited. Determine the ending inventory. यार अगले दिन हमने एंडिंग इन्वेंट्री वाला बेटे देखा नहीं था, कितना आसान था। जी तो वो हमने क्या लिया था, एंडिंग इन्वेंट्री को पर यूनिट कॉस्ट जो बनती थी मैन्युफैक्चर्ड, उससे मल्टीप्लाई किया था, याद है। जी याद है। तो बेटे उससे जब हम करेंगे तो हमारा, अच्छा बल्कि उसने यूनिट कॉस्ट पिछले में निकालनी है ना, तो जो यहाँ यूनिट कॉस्ट निकलेगी उसको
फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। ठीक हो और गया। लास्ट पे बेटे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, तो ये तो बहुत आसान है। ओपनिंग फिनिश गुड्स इस क्वेश्चन के अंदर ये देखो 18,000 की है, और क्लोजिंग जो है हम फाइंड करेंगे और उसमें पुट कर लेंगे। डू यू थिंक कि ये मुझे क्वेश्चन करवाना चाहिए या आप अटेम्प्ट करोगे? सर करवाना चाहिए। चलो मैं भी यही चाह रहा हूँ कि मैं करवाऊँ। बेटे। क्योंकि अब जो उनसे क्वेश्चन है ना, ये खच्चे मारी हुई हैं आगे जाके इसने। अच्छा। यानी अब ना वो स्टार्ट हो गए क्वेश्चन ट्रिकी जिन्हें हम कहते हैं। अब हाँ, ये क्वेश्चन 12 से स्टार्ट, असल पीछे सारी बोंगियां मारी है, तो क्वेश्चन 12 से असल स्टार्ट हुए हैं क्वेश्चन। हाँ सही बात अब कर। जो है ना, ये पॉइंट ऑफ बोर्ड के पॉइंट ऑफ यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ से स्टार्ट हो गए हैं। पीछे तो बेसिक्स थी ना। हाँ ऐसे ही है बेटा। बात चीजों पे बेटे बेसिक्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आपको पता है ना जब तक वो नहीं आती होंगी तो बंदा कहाँ आगे चल सकता है। ऐसे ही। चलो बेटा ये तो आ गया हमारा फर्स्ट वाला। ठीक है। अब इसमें देखो बेटे हमें क्या क्या चाहिए। यूनिट, ये हमें नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने हैं ना इस तरह से। जी कंट्रोल जी। वी, और इसको थोड़ी सी है ऐसे करके ताकि नजर आए, और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनानी है अपनी। 10,000 बेटा यूनिट सोल्ड है। और फिनिश, एंडिंग फिनिश कितने हैं बेटा? ये देखें, एंडिंग फिनिश है हमारे पास हाउ मेनी 4,000। ये बेटा ये इस लाइन में है ना, ये इस लाइन फोर ठीक हो गया। थाउजेंड ठीक है। और उसके बाद बिगिनिंग कितने हैं बेटे? 2,000। मेरी तो यार मौजें लग गई हैं, मैं तो बस पुट किया आ रहा हूँ, खुद ही प्लस माइनस को कर देते हैं। नजर आ रहा है बेटे? हाँ जी सर। अच्छा चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है कंप्यूट द प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ निकालेंगे पार्ट बी, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। प्रोसेस। तो इसमें हम क्या डालेंगे? मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तो मटेरियल कितना बेटा दिया हुआ है? पर रुपीज लिख लिया करो जिसके साथ हो, 5,500 का। जी। और लेबर कितने की है? 2,000 की। और एफ ओ एच कितने? लेबर का 75% 75, लेना था। 75%। ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लो टोटल, इसके नीचे वही डाल लो आप वो लाइंस वगैरह। ठीक। लेकिन इससे बेटा नीचे ना थोड़ी सी, तो यहाँ पे स्पोर्टिंग कैलकुलेशन, ठीक हो गया। स्पोर्टिंग कैलकुलेशन कैसे निकालोगे बेटे? क्या निकालोगे? प्री डिटरमिन्ड रेट। कैसे निकालोगे? मैंने क्या बताया था? एफ ओ एच को ऊपर रखना है, लेबर पे डिवाइड जी करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही बताया था ना। जी। ठीक है, लेकिन आपने उसको उसकी पूरी वर्किंग शो करनी है, उसकी पूरी वर्किंग शो करनी है। प्री डिटरमाइंड रेट लैब है बच्चे। ये बी नेक्स्ट पार्ट हो पार्ट, गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट वो कहता है प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट। इसके अंदर बेटे हमें ये कोई चीज भी नहीं दी गई, मजे की बात ना। ये इनमें से है ही कुछ नहीं। मतलब मटेरियल हमारे पास है ही नहीं। मटेरियल सीधा दिया हुआ है बेटा, खुद मटेरियल यूज क्वेश्चन में निकला हुआ है 50,000। ठीक है। लेबरर है टोटल मटेरियल कॉस्ट। 40,000 और एफ ओ एच है 30,000। लो जी, ठीक हो गया। 120 हो गया। और ओपनिंग जी। वर्क इन प्रोसेस बेटा कितना है हमारे पास? ये देखो जीरो, नहीं दिया हुआ, ये देखो ना। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ये देखो ना इसके आगे, ठीक हो ओपनिंग गया, वर्क नहीं इन लिया। प्रोसेस जीरो। और क्लोजिंग बेटे हमने फाइंड किया है 9,000। इतनी बड़ी कैलकुलेशन कितों हो सकती?
ये सर ये 9000 कैसे हमने फाइंड किया? ये बेटे ऊपर सबको ऐड किया था ना। अच्छा, ये तीनों को। हम्म। कितना जवाब आया, बिल्कुल ठीक है। ये बेटे देखो ना, ये 9000 ऐसे निकला। ठीक हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये बेटे जो मैं ये कॉलम छोड़ता हूँ आपने इनको नहीं ना छोड़ना, पता है ना। हाँ? ठीक है। ये बिल्कुल करीब होना चाहिए सारा मामला। उसके बाद बेटे हमें वो क्या कह रहा है जी, फोर्थ पार्ट में कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऊपर और यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड नीचे, तो पर यूनिट आ जाएगी। हाँ? ऐसे ही होगा ना बेटा। जी। ये डिवाइडेड बाय 12,000, लो जी 9.25 निकला है। चलो जी। ठीक अब हो गया। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। तो हमें तो पता है यार कॉस्ट ऑफ गुड्स, हमने 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 क्या किया था याद है, जो पर हाँ यूनिट। जी, सेल पे डिवाइड कर दिया था। नहीं बेटा, वो तो ऊपर हो गया था ना। ये हमने एंडिंग फिनिश यूनिट्स, कितने एंडिंग फिनिश यूनिट्स, अच्छा अच्छा। 4,000 ना। जी, एंडिंग। तो उसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। ये जो पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड निकली है उसको एंडिंग फिनिश यूनिट से क्या कर देना। ये ऊपर मैंने फार्मूला लिखा भी है बेटे। मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कौन सा हमारा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट हो गया। जी। ये हमारा कौन सा था, फोर्थ पार्ट था। ओके। नेक्स्ट बेटे क्या कहता है, डिटरमाइन द एंडिंग हो गया फिफ्थ पार्ट ना, तो अब सिक्स पार्ट पे जाना है। तो सिक्स तो बहुत आसान है। ये देखियो, ये ऊपर से लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और उसके अलावा हमें क्या चाहिए, उसके अलावा तो हमें ओपनिंग फिनिश गुड्स चाहिए जो जीरो है। कैसे मुझे पता लगा, ये देखो। नहीं नहीं है यार, 18,000 बेटा, 18,000। क्लोजिंग है। नहीं नहीं बेटे, ओपनिंग है, देखो जरा क्वेश्चन हमने सामने खोलो। ये देखो ना, ये ओपनिंग है, क्लोजिंग हमने फाइंड। फाइंड कर ली ना, ओपनिंग। 37,000, ठीक है। 92,000 आंसर आ गया। समझ आई बेटे। हाँ जी सर, थोड़ी चलो थोड़ी आ लेट्स हैव गई। अ रीकैप, एक और रीकैप ले लो ना इसका जरा। यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड का ये फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा, डेटा नीचे मिल जाएगा। यूनिट सोल्ड में जो आपके 31 दिसंबर को यूनिट्स, ये जून है ना बेटा, तो यहाँ जून लिख लेना। जी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेना, जून लिख लेना, 30 जून, और नीचे 1 जुलाई मेरे ख्याल में होगा, डेफिनेटली 1 जुलाई ही होगा। ठीक है, ठीक। ये बेटे, अच्छा ये एंड वाले हैं और ये बिगनिंग वाले हैं, बिगनिंग और उसका लफ्ज यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बेटे 1 जुलाई हो। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपकी यूनिट्स मैन्युफैक्चर। फिर हमने बेटे ये निकाले कि एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल लिया, लेबर लिया। नीचे उसने ये लाइन में लिखा है कि जो एफ ओ एच है ना वो लेबर के प्रपोर्शनेट है। तो प्रपोर्शनेट का मतलब होता है कि जो आपके पुराने एफ ओ एच हैं उनको लेबर पे डिवाइड करो, जो परसेंटेज निकलेगी वो नए पे अप्लाई कर दो तो निकल आएंगे। बेटे प्रपोर्शनेट का मतलब समझ आया। हाँ जी। जो पुराने हैं उनको लेबर पे डिवाइड करो, जो परसेंटेज निकलेगी नए पे अप्लाई कर दो। हमने इसी तरह किया। ठीक हो गया। ठीक हो गया। 9,000। उसके बाद बेटे मटेरियल लेबर एफ ओ एच है, तीनों को ऐड किया। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जीरो है, क्लोजिंग जो है वो बेटा 9,000 है। बेटे ये इन डेट्स का ख्याल रखना, मैंने नहीं रखा हुआ। फर्स्ट ठीक है। जून है या 31 जुलाई है, ठीक है, इसको प्लीज देख लेना डेट्स को। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या कहा, जो क्वेश्चन जो हमारा आंसर है 3 का और 1 का, 3 वाले आंसर को 1 वाले पे डिवाइड करो तो आपका 4 आ जाएगा, यानी फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक। फिर बेटे फोर्थ वाले आंसर को जो आपके एंडिंग यूनिट्स हैं उनसे 4,000 से मल्टीप्लाई कर लो।
अच्छा सर, वो पेपर में सीक्वेंस वाइज देगा या ऊपर नीचे मार देगा? मैंने ऐसे ही उठा के सीधा देगा क्वेश्चन। सही। हाँ, एंडिंग फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी निकल आई पे बेटे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को मैं ओपनिंग ऐड कर दिया, क्लोजिंग माइनस कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला है। क्या आपको समझ आ गया ये? हाँ जी सर। ये मैं सेव आपको कर लें सर। मैं अभी भेज रहा हूँ। और यार ऐसा करना है, आपने ना मुझे क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको पिछला भेजा था ना बेटा 12, एक तो वो मुझे भेजो वापस, ठीक ठीक। है? और एक 10 भी भेजो, क्योंकि वो मैंने ना उन्हीं में अमेंडमेंट करके बना दिया है, तो चलो सेव हो जाए, ताकि बेटा किसी और को भी देना हो तो मिल जाए। हाँ? ये मैं आपको भेज रहा जैसे हूँ। इसकी मेल भी कर दें इसका। ए वेख के सी तेनू पहले भेजा था, ठीक है? अच्छा बेटा, इसके अलावा मुझे ये बताओ, कुछ इनकम टैक्स का किया है? सर मुझे ना मैं 3 दिन से फंक्शन पे जा रहा हूँ, तो ना मैं बुक ला सका हूँ। मुझे फ्लू हो गया और ठंडा बोतल्स वगैरह पी हैं। अब क्या कल कर रहे हैं वो आप कहते हैं कल का? छुट्टी है। मैं खुद पढ़ा दूं आपको। सर हाँ, खुद पर कहते हैं आप बेसिक सैलरीज वगैरह समझाएं, आगे चल नीचे बंद कर बस सैलरी का मैं आ रहा हूँ। पोर्शन ही खत्म कर दो। ठीक है।